नमस्कार, मैं सपना ठाकुर। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली। रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज खूब हंगामा देखने को मिला। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने पब्लिक टॉयलेट की सफाई पर सवाल पूछा। दरअसल स्पीकर ने जब आतिशी को सवाल के लिए बुलाया तो वो सदन में मौजूद नहीं थी, लेकिन जब वो सदन में आई तो उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीएम बजट में झुग्गियों के लिए 700 करोड़ की बजट की बात करती है, लेकिन झुग्गियों में लोग नरकीय जीवन जीते हैं, वहां के टॉयलेट गंदे हैं। इसी पर दिल्ली विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। इसी मामले पर दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने आतिशी पर सदन में पलटवार किया। आशीष सूद ने विधानसभा में कहा, आपके मुख्यमंत्री रहते हुए डीओएसआईबी का बजट 31 मार्च रात 11:40 पर पास हुआ था। ये बताता है कि आप जब सीएम थे तब झुग्गी वालों के लिए कितनी गंभीर थी। उन्होंने कहा, आप मुख्यमंत्री की कल की घोषणा पर राजनीति करना चाहते हैं, आप खिसियाहट व्यक्त करना चाहते हैं, तो आप समय पर उपलब्ध क्यों नहीं थे? आपको मौके पर रहना चाहिए था। यह आपकी गंभीरता को दर्शाता है। आपकी चिंता इतनी थी, 33 दिन में आपसे बड़ा बजट दिया है हमने। आपकी पार्टी को दिल्ली के झुग्गी वालों के सामने उधेड़ कर रख दिया है, इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल बजट पास किया है, आज ये हमारे बजट पर सवाल पूछते हैं। अपने सवाल के समय पर आप रहते हैं। प्रश्नकाल के ही दौरान सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आप नेताओं से कहा कि आपकी सरकार के समय पर सरकार का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति होता था। उस एक व्यक्ति के पास कभी भी कोई विभाग नहीं था। उसी ने आपके सभी नेताओं को जेल भिजवाया, क्योंकि वो तो किसी फाइल पर साइन ही नहीं करता था। बता दें कि इस दौरान आतिशी ने कहा, बजट पेश होने के अगले दिन बजट पर 1 घंटे की चर्चा है। मैं भाजपा से जानना चाहती हूं कि वे क्या छिपा रहे हैं। बजट में ऐसा क्या है जो इस पर चर्चा नहीं करना चाहते? देश की राजधानी दिल्ली में नवरात्रि और ईद को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। पड़पड़गंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रविंद्र नेगी ने नवरात्रि के मौके पर मीट की दुकानों को बंद किए जाने की मांग की है। नेगी का कहना है कि नवरात्र हिंदू आस्था का पर्व है और मंदिरों के सामने मीट की दुकान खुलने से भावनाएं आहत होती है, इसलिए उन्हें बंद रखा जाए। उन्होंने पड़पड़गंज में मंदिरों के पास स्थित मांस की दुकानों को बंद भी करवा दिया है। नेगी ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाते हुए दिल्ली सरकार से मांग की है कि नवरात्र के दौरान पूरी दिल्ली का मटन शॉप जो है वो बंद किया जाए। आम आदमी पार्टी के विधायक जुबैर अहमद बीजेपी विधायक नेगी से भी एक कदम आगे निकल गए हैं। जुबैर अहमद ने मांग की है कि नवरात्र में सिर्फ मीट ही नहीं बल्कि शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि व्रत के दौरान धार्मिक भावनाएं शराब से भी आहत हो सकती हैं। नेगी द्वारा पड़पड़गंज में मंदिरों के आसपास लगने वाली मीट की दुकानें बंद करवाने मंदिर में आने वाले श्रद्धालु खुश नजर आ रहे हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार मीट की दुकानें बंद करवाए, इससे उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्हें चलाने वालों को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार करे। नवरात्र के दौरान मीट की दुकानों को बंद कराने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर स्थानीय प्रशासन या धार्मिक संगठनों द्वारा इस संबंध में अनुरोध किए जाते हैं, जो कि धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित होते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में नवरात्र के मौके पर कई दुकानदार मीट की दुकानें बंद कर देते हैं। हालांकि कई जगहों पर पूरी नवरात्र के दौरान मीट की सभी दुकानों के बंद किए जाने की मांग की जा रही है। दिल्ली के वजीराबाद में एक दिल दहलाने वाली घटना देखने को मिली। दरअसल यहाँ दोस्तों ने मिलकर 9वीं कक्षा के लड़के को अगवा कर लिया और फिर उसकी हत्या कर दी। बता दें कि पहले तो छात्र को अगवा करने के बाद किडनैपरों ने परिवार को फोन कर 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। हालांकि अब भलसुआ झील के पास सुनसान इलाके में हत्या कर किडनैपरों ने 9वीं क्लास के बच्चे के शव को फेंक दिया है। मृतक छात्र के शरीर पर चाकू के निशान मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 3 लड़कों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को घोषणा की कि तिहाड़ जेल को दिल्ली के बिहारी इलाके में स्थानांतरित किया जाएगा। बाहरी इलाके में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस बाबत सर्वेक्षण परामर्श से संबंधित सेवाओं के लिए साल 25-26 के बजट में 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, तिहाड़ जेल के आवासीय क्षेत्रों के निकट होने के कारण सुरक्षा संबंधी चिंताओं के मद्देनजर इसे तिहाड़ जेल को स्थानांतरित करने का फैसला किया गया है। बता दें कि तिहाड़ जेल को साल 1958 स्थापित किया गया था। ये भारत के सबसे बड़े जेल परिसरों में से एक है। ये 400 एकड़ से अधिक क्षेत्र फैला हुआ जेल है। इसमें 9 केंद्रीय कारागार है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस के 28 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। पुलिस स्थापना
बोर्ड की सिफारिश पर एलजी ने दिल्ली पुलिस में वर्तमान में तैनात 28 आईपीएस दानिश अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। इस संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी ने आधिकारिक नोटिस जारी किया है। पत्र के अनुसार 28 आईपीएस और दानिश अधिकारियों का तबादला किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का कैश कांड से हड़कंप मचा। न्यायिक गलियारियों में खलबली मची है। संसद तक इस कैश कांड की गूंज सुनाई दे रही है। अब इसे लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जस्टिस यशवंत वर्मा का घर दिल्ली के दिलियानी लुटियंस जोन में है। यहाँ से कुछ मिनटों की दूरी पर ही पुलिस मुख्यालय से लेकर डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है। बावजूद इसके हाई कोर्ट जज के घर आग लगने की खबर पुलिस तक पहुंचने में घंटों लग गए। जी हाँ, कई अफसरों ने ये बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में आग लगने के 8 घंटे बाद तक दिल्ली पुलिस मुख्यालय को इस घटना की भनक तक नहीं लगी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर आग लगने की खबर पुलिस मुख्यालय को 8 घंटे बाद लगी। 14 मार्च यानी होली के रात 11:30 बजे जस्टिस यशवंत वर्मा के निजी सहायक ने आग लगने की सूचना दी थी। आग पर आधी रात तक काबू पा लिया गया था। इस घटना के बाद क्या हुआ, इसका जिक्र करते हुए एक सूत्र ने बताया, आग बुझने के बाद जज के पीए ने मौके पर मौजूद 5 पुलिसकर्मियों को वहां से जाने और सुबह वापस आने के लिए कहा। आग लगने के वक्त जस्टिस यशवंत वर्मा अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर गए हुए थे। होली की छुट्टी थी। वो अपने सरकारी आवास पर नहीं थे। आग उनके आवास से सटे एक स्टोर रूम में लगी थी। सूत्रों ने बताया कि मामले की जांच अधिकारी ने अगली सुबह आवास का दौरा किया, लेकिन उन्हें बाद में आने के लिए कह दिया गया। सूत्रों ने बताया कि 15 मार्च की सुबह 8 बजे एडिशनल डीसीपी ने मॉर्निंग डायरी अपने सीनियर्स को सौंपी। इसमें पिछले 24 घंटों में इलाकों की प्रमुख घटनाओं का सारांश होता है। मॉर्निंग डायरी में आग लगने का जिक्र था। इसके बाद ये जानकारी पुलिस कमिश्नर को दी गई। उन्हें आग लगने के बाद के वीडियो भी दिखाए गए। सूत्रों ने बताया कि पुलिस प्रमुख ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय को घटना की जानकारी देने से पहले केंद्र में अपने आला अधिकारियों को मामले की सूचना दी। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रजिस्ट्रार सह सचिव के अनुरोध पर दिल्ली पुलिस ने इस हफ्ते 1 सितंबर 2024 से अब तक जस्टिस वर्मा की सुरक्षा का ब्यौरा साझा किया है। पुलिस ने बताया कि इस दौरान 40 सीआरपीएफ जवान और दिल्ली पुलिस के 3 अधिकारी रोटेशन के आधार पर वहां तैनात थे। दरअसल बीते दिनों दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में लगी आग ने बड़े कैश कांड का खुलासा कर दिया। आग बुझाने पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों को एक कमरे में बड़ी मात्रा में नकदी मिली, जो कथित रूप से अनअकाउंटेड थी। इस घटना की जानकारी पुलिस और सरकार के उच्च अधिकारियों तक पहुंची। मामला गंभीर होने पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने तुरंत कॉलेजियम की बैठक बुलाई और जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया। इसे लेकर सियासत खूब चर्चा में है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के असली एक्शन किंग सनी देओल ने मीडिया के सामने बड़ा ऐलान किया है कि वो भविष्य में साउथ फिल्म इंडस्ट्री में शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। सनी देओल अपनी अपकमिंग मूवी जाट का ट्रेलर लॉन्च करने के लिए मीडिया के सामने आए थे, जहां बात करते हुए उन्होंने कहा कि साउथ के फिल्मकार असली में सिनेमा से प्यार करते हैं, जबकि बॉलीवुड में प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। उन्हें साउथ के लोगों का काम इतना पसंद आ रहा है कि वो वहीं पर शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। सनी देओल ने फिल्म जाट के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर बात करते हुए कहा, मैं कहना चाहता हूं कि बॉम्बे के निर्माता साउथ के फिल्मकारों से कुछ सीखें। मैं यहां के निर्माताओं से कहना चाहूँगा कि पहले हिंदी सिनेमा बनाओ और इनसे सीखो कि कैसे सिनेमा बनता है। साउथ के निर्माता पहले सब्जेक्ट को लेते हैं, फिर इनके विश्वास पर उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि डायरेक्टर को ही फिल्म बनानी है। डायरेक्टर को समझ है कि किसी कहानी को कैसे पेश करना है, क्योंकि वही सबसे बड़ा हीरो है। साउथ के निर्माता डायरेक्टर्स पर इतना भरोसा करते हैं कि किसी तरह की कसर नहीं छोड़ते। मुझे इन लोगों के साथ काम करते हुए बहुत मज़ा आया है। मैं तो इनसे कह रहा हूँ कि चलो दूसरी फिल्म शुरू करते हैं, शायद मैं वहीं जाकर शिफ्ट हो जाऊँ। बताते चले कि साउथ बनाम बॉलीवुड की डिबेट काफ़ी वक्त से चल रही है। बीते सालों में जिस तरह से साउथ की मूवीज़ ने दिल्ली दर्शकों का दिल जीता है, उसकी सभी से सराहना की है। सनी देओल, सलमान खान, शाहरुख खान और रणवीर कपूर जैसे स्टार्स हिंदी डायरेक्टर से ज़्यादा साउथ डायरेक्टर्स को तवज्जो दे रहे हैं।
तो ऐसे देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज़ दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।